महीने में 30 दिन होते तो 3 दिन गुरु चरणों की सेवा करिए जाकर। आरंभ यहां से करिए और फिर लगते लगते जब जीवन सेवा में हो जाए, आरंभ यहां से करिए, फिर लगते लगते जब जीवन सेवा में हो जाए, यही उपलब्धि है। पर जब बात सेवा की आए तो यहां एक बात मैं अवश्य निवेदन आपको करूं कि जहां तक हो सके सेवा स्वयं करिए। स्वयं के द्वारा की जाने वाली सेवा ही सेवा है। कभी कभी क्या होता है कि सेठ जी तो बैठे हैं सोफा में, पुजारी जी आते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं। मैं शायद दिल्ली में कथा कह रहा था, वहां मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया, बोले महाराज सुबह सुबह लोग आते हैं, वो बाहर गाड़ी से एक लोटा दूध का देते हैं या कभी जल का देते हैं, 10-20 रुपए हमें देते हैं, बोले जाओ शंकर जी पे चढ़ा दो। हमारे श्री महाप्रभु जी के जीवन की घटना, महाप्रभु जी के परम प्रिय शिष्य थे नाहरमल, बादशाह के दीवान थे। वो जब वृंदावन दर्शन करने के लिए आते थे तो महाप्रभु के दर्शन के बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। दर्शन तेरा सतगुरु मैं वेख वेख जी, दर्शन तेरा सतगुरु मैं वेख वेख जी। एक स्थिति आती है, एक स्थिति आती है जब जब वस्तु का भेद समाप्त हो जाता है। तेरा मिलना मिलना तेरा असा रब दा मेल कहना कहंदे। ये जो कल मैंने आपको बड़ा भारी उपदेश दिया ना, जब किसी ने कहा कि कोई आपसे एकांत में मिलने, प्रेमी तो कहीं भी मिले उसे अपने प्रियतम के अतिरिक्त कोई और दिखाई नहीं देता, कुछ और दिखाई नहीं देता, कहीं और दिखाई नहीं देता। जाहे लागी लगन घनश्याम की, धरत है पग और परत है कितहूं, सुध नाही धन धाम की। जाहे लागी लगन घनश्याम। माफ करना बाप, आप यदि बाहर एकांत चाहते हो तो आपकी भावना पवित्र नहीं है। एकांत बाहर का धर्म नहीं, एकांत तो कभी भीतर घटता है। भीतर घटने वाली एक घटना है, जिसके भीतर एकांत घट गया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। मुझे बताना कर्तव्य है मेरा। इसीलिए कल आपके 15 मिनट लेने पड़े, मुझे बताना कर्तव्य है मेरा। आप यदि चाहते हैं संत से एकांत में मिले, क्षमा करना, आपकी भावना में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। प्रेमी को एकांत की आवश्यकता नहीं, प्रेमी तो एकांत में ही रहता है। प्रेम किसी और को रहने कहां देता है, रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। प्रेम आपके भीतर किसी और को रहने कहां देता है। कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब दिखता। प्रेमी किसी और को नहीं रहने देता। प्रेमी तो जहां जाए वहां एकांत है। आपने प्रेम देखना हो और प्रेमी का एकांत देखना हो तो फिर मेरे कबीर को देखिए। मैं उस स्थान पर गया हूं जहां कबीर साहब रहते थे। काशी का वो कबीर चौरा बाजार, जहां कबीर साहब रहते थे। तंग गलियां, कोलाहल से भरी वो काशी की गलियां, वो काशी नगरी, भयंकर कोलाहल। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस भयंकर शोरगुल से भरे वातावरण में रहकर कोई चलता फिरता समाधि का सुख ले सकता है। आप देखिए, प्रेमी देखना है और एकांत देखना है तो फिर मेरे कबीर के हृदय में देखिए, वो वहां पर रहकर कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। माफ करना, इस मार्ग पर तन पवित्र हो ना हो चिंता की बात नहीं, मन पवित्र रहे, इस बात का ध्यान रखना। मन मैला ना होने पाए, मन अपवित्र ना होने पाए। क्या
आवश्यकता होती है संत से एकांत में मिलने की? मुझे तो नहीं लगती। मैंने आज तक कभी ऐसी चेष्टा नहीं की, अपने जीवन काल में नहीं की। और मेरा बड़ा विश्वास है, सदा कहता आया हूं, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर सत्संग में सहज ना मिल जाता हो, सहज बिना पूछे। क्योंकि जिसके हुजूर में आप और मैं बैठे हैं, बिन बोले सब कुछ जान। यदि आप एक पग आगे बढ़ने के लिए आए हैं यहां, गुरु के पास क्यों जाया जाता है? साईं बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू जुगां दी कंगाल सी, किवें लब्बे शाम मैनू पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम लिया, चढ़िया कुमारिया। एकांत का निर्माण अपने हृदय में करिए, ऐसा एकांत कि हजारों की भीड़ में भी जब आप अपने गुरु को देखें तो हजारों की भीड़ में भी अपने गुरु के अतिरिक्त आपको कोई नजर ना आए। एकांत बनाना है तो फिर ऐसा बनाइए, इसे एकांत कहते हैं। प्रेमी का एकांत ऐसा है, खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। देखो, मुझे कोई अपना पंथ चलाना नहीं है, मुझे कोई अपना पंथ नहीं चलाना, मुझे कोई अपना स्थान नहीं बनाना। मैं तो भाई, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, कल यहां आए आज चले जाएंगे, और मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हाँ, पर हमारे रसिक संत हमें कहते हैं कि रसिकन सो सौदा बने और चर्चा नित्य बिहार, कि जब करेंगे सच्चा सौदा करेंगे, झूठ नहीं आने देंगे उसमें। आप मुझे सुनने के लिए आते हो, आप मेरे प्रति आदर लेकर आते हो, इसलिए आपकी मन की भावना का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। आपको चेताते रहना, आपको जगाते रहना। आप भले सो जाओ, पर मुझे मेरे मालिक से नौकरी मिली है, मैं लाठी बजाकर कहता रहूंगा जागते रहो। आपका मन हो आप सो जाओ, पर मेरा कर्तव्य है आपको जगाते रहना। तो सेवा का जब भाव आए तो प्रयास करिए, सेवा आप करिए, थोड़ी करिए लेकिन आप स्वयं करिए। आपके घर में प्रभु की सेवा हो, संत की सेवा हो, जहां सेवा करने का अवसर मिले। यदि भगवान ने स्वस्थ तन दिया है तो थोड़ी देर सेवा अवश्य करिए। तन सेवा में लगेगा तो मन निर्मल होगा, मन सेवा में लगेगा तो चित्त स्थिर होगा, चित्त स्थिर हुआ तो प्रेम स्फुरित होगा। स्थिर चित्त में प्रेम स्फुरित होता है। गीता में इसीलिए भगवान ने कहा, जो स्थित प्रज्ञ हुआ है उसी ने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है यहां पर। तो श्री महाप्रभु जी के बड़े परम प्रिय पार्षद नाहरमल जी दिल्ली से आए वृंदावन गुरु चरणों का दर्शन करने के लिए। महाप्रभु को अपने स्थान पर नहीं पाया, पूछा तो किसी ने कहा कि जंगल में लकड़ियां बीनने गए हैं, आते होंगे, आप प्रतीक्षा करिए। पर नाहरमल जी का मन जो था वो इतना अनुरक्त था, इतना अनुरागी था श्री महाप्रभु जी के चरणों में, कि वो कुछ देर भी गुरु चरणों के दर्शन के बिना रह नहीं पाए और जंगल पहुंच गए जहां महाप्रभु लकड़ियां बीन रहे थे। महाप्रभु का अति सुंदर सुकुमार कोमल गात, नंगे पांव जंगल में लकड़ियां बीन रहे हैं, और लकड़ियां सूखी लकड़ियां बीन बीन कर अपने उत्तरीय में, अपने उपवस्त्र में रखते चले जा रहे हैं। नाहरमल जी के हृदय को थोड़ी चोट लगी कि महाप्रभु को ऐसे कार्य के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। उन्होंने भाव के आवेश में जाकर महाप्रभु से कह दिया कि कृपानाथ, ऐसा कार्य करने के लिए आपको स्वयं परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? संसार में प्रेम के विशुद्ध स्वरूप को प्रकट करने वाला, और आप उसकी सेवा देखिए कि महाप्रभु जंगल में जाकर छोटी छोटी लकड़ियां बीन रहे हैं। कोई भी कर ले ये कार्य। नाहरमल जी ने सहज अनुराग के वशीभूत होकर श्री महाप्रभु से कह दिया, हे प्रभु,
ऐसा कार्य करने के लिए आपको स्वयं इतना परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है? ये कार्य तो कोई भी धीमर थोड़ा सा धन लेकर कर दिया करेगा। आप कहें तो मैं ऐसी व्यवस्था करा देता हूं कि नित्य धीमर कुछ लकड़ियां आपके यहां पर पहुंचा दिया करेगा। नाहरमल जी का इतना कहना भर था, महाप्रभु का मुख म्लान हो गया। कहते हैं कि महाप्रभु के मुख चंद्र पर रहने वाली, सदा स्थायी रहने वाली प्रसन्नता कुछ देर के लिए आलोप हो गई, उदास हो गए महाप्रभु। कहते हैं कि नाहरमल जी की ओर से मुख परे कर लिया महाप्रभु ने कि नाहरमल, बादशाह का अन्न खा के तेरी मति बौरा गई है। राज अन्न खाया है ना तूने, राजधन का उपभोग करता है ना तू, तेरी मति विकृत हो गई है। मेरे सेवा के कार्य को तू नौकर का कार्य बताता है। नाहरमल, मैं लकड़ी नहीं बीन रहा। चर्म चक्षुओं से, चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखाई पड़ता है भाई, स्थूल नेत्रों से स्थूल क्रिया ही दिखाई पड़ती है। श्री महाप्रभु ने कहा, नाहरमल, मैं लकड़ी नहीं बीन रहा, मैं तो अपने प्रभु की सेवा में लगा हूं। ये लकड़ी बीनना नहीं है, ये तो मेरे प्रभु की सेवा है। ये लकड़ी चूल्हे में जलेगी, उस पर अमनिया बनेगा और श्री राधा वल्लभ लाल को भोग लगेगा। मैं लकड़ी नहीं बीनता नाहरमल, मैं सेवा करता हूं। और सेवा धीमर से रुपया देकर नहीं कराई जाती। कहते बड़ी पीड़ा हुई महाप्रभु के हृदय में और कहा, नाहरमल, तू अपना है, तूने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुझे कोई और दंड तो मैं नहीं दे सकता। बस आज के पीछे अपना मुख मुझे मत दिखाना, क्योंकि तेरा मुख देखने से, तेरे जैसे जीव का मुख देखने से भजन भावना की हानि होती है। व्यास जी कहते हैं, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए, सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। महाप्रभु ने कहा, नाहरमल, जो श्याम सुंदर की आराधना करते हैं, जो श्याम सुंदर की आराधना करते हैं, उन्हें श्याम सुंदर कोटि कोटि वरदान दे देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन अपने चरणों की निर्मल निष्किंचना भक्ति वो किसी को प्रदान नहीं करते। ये भक्ति मैंने कोटि कोटि जन्म यत्न करके संतों की सेवा से पाई है, तू इसे नौकर का कार्य बताता है। तेरे जैसे व्यक्ति का मुख देखने से भजन भावना की हानि होती है। नाहरमल, आज के पीछे अपना मुख मुझे मत दिखाना। महाप्रभु प्रतीति कराना चाहते थे कि इष्ट की, गुरु की सेवा की महिमा क्या है। ये आपका मेरा कोई पुण्य प्रताप नहीं है बाप, ये आयोजन नहीं है, ये तो कृपा का प्रसाद मिला है आपको मुझे। और जब कृपा प्रसाद की बात आती है तो महाराज फरमाते, वंड छकिए, बांट कर पाइए। प्रसाद की रीति यही है। हमारे बाबा तो कहते थे, प्रसाद उतना पाइए जितना हृदय तक जाए, पेट तक नहीं। प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता। इसीलिए गुरु साहब फरमा रहे, वंड छकिए। मैं तो कई बार विचार करता हूं इसका कि वो ये भी कह सकते थे, छक वंडिए, पहले आप पा लीजिए फिर बांटिए ना। कहते वंड छकिए, पहले बांटिए, जितना बांट सके उतना बांटिए। और फिर बात अगर इस धन की हो तो मीरा बाई साहब कहती हैं, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। जितना बांटता हूं उतना बढ़ता है। ये भाव का धन है ही ऐसा, जितना वितरित किया जाए उतना बढ़ता है। खर्चे ना खूटे और वाको चोर ना लूटे, पर वंड छकिए, प्रसाद बांट कर पाइए। और आपको जो मुझे ये सत्संग मिला है, ये कोई पुण्य प्रकल्प नहीं, ये तो कृपा का प्रसाद है, इसलिए बांट कर पाया जाता है इसे। ये बांटने की विधा है। आप ये ना समझना मैं ऊंचे आसन पर बैठा हूं, आप वहां बैठे। मंदिर के गुंबद पे कौवा बैठ जाए तो हंस थोड़ी हो जाता है। ऊंचे आसन पर बैठने से ऊंचा नहीं हुआ जाता। ये एक व्यवस्था है। प्रसाद बांट रहा हूं मैं, और आप और मैं सब मिलकर नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि अपनी तो भाई मधुशाला है, मैं पिलाता हूं, आप पीते हैं। बाहर पियो तो या तो दाम की खुमारी चढ़ती है या चाम की, यहां पर पियो तो नाम की खुमारी चढ़ती है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात,
नाम खुमारी नानक चली रहे दिन रात। नाहरमल जी भी परम गुरु भक्त थे। उन्होंने तो केवल गुरु के अनुरागवश, गुरु के प्रेमवश ऐसा कह दिया था कि अपने गुरु का कष्ट नहीं देखा गया। नंगे पांव, क्योंकि वृंदावन की भूमि पर महाप्रभु पादुका धारण नहीं करते, नंगे पांव, पांव में कांटे चुभ रहे हैं, ऐसा कष्ट हो रहा है मेरे प्रभु को, शिष्य से देखा नहीं गया। उनकी जगह कोई भी सत शिष्य होता तो उसके मन में यही विचार आता, पर उसे पता नहीं था कि ये शब्द कहीं कहीं महाप्रभु के सुकोमल हृदय को आहत कर देंगे कि अपने इष्ट की सेवा ही जिनका जीवन है। कहते हैं 7 दिन श्री नाहरमल जी भूखे प्यासे वहीं मानसरोवर के जंगल में पड़े रहे। 7वें दिन करुणामयी को दया आई। श्री किशोरी जी ने महाप्रभु को स्वप्न में कहा कि नाहरमल ने जो किया वो केवल आपके चरणों के अनुराग के वशीभूत होकर किया, आपको आहत करने का उसका उद्देश्य नहीं था, सेवा की महिमा का लंघन करने की उसकी भावना नहीं थी, इसलिए उस पर कृपा करिए। 7वें दिन फिर महाप्रभु ने सेवकों को भेजा, नाहरमल जी को लेकर आए, अचेत अवस्था में पड़े थे। राधा वल्लभ लाल का चरणामृत मुख में डाला, अपना शीत प्रसाद नाहरमल जी को दिया और पुनः सेवा में स्वीकार किया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, सेवा जितनी करिए, कम करिए अधिक करिए, पर प्रयास करिए, सेवा स्वयं करिए। वो अपने इष्ट की सेवा हो, आप अपने घर में श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप गुरु चरणों की सेवा करें, जैसा भी आपको अवसर मिले, पर प्रयास यही करिए सेवा अपने हाथ से हो, थोड़ी हो पर अपने हाथ से हो। क्योंकि 56 भोग जाको नित प्रति लागे, कहा भय वाको भोग धरे हो राम, और कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भय वाको दीप धरे हो राम। सेवा प्रभु को सुख देने के लिए नहीं, सेवा तो अपने और अंतर का मार्जन करके जीवन का सदुपयोग करने के लिए। मैं तो कई बार कहता हूँ, आप ठाकुर का श्रृंगार करते हो, पता नहीं आपके मेरे द्वारा निवेदन की हुई वस्तु से प्रभु को सुख होता है कि नहीं, पर सुंदर श्रृंगार का दर्शन करके आपका मेरा मन प्रसन्न होता है। प्रभु के श्रृंगार का दर्शन करने से मन का विकार दूर होता है, प्रभु के चरणों का ध्यान करने से मन की विकृति दूर होती है, चित्त की अशुद्धि नष्ट होती है। तो प्रभु की सेवा प्रभु को सुख दे न दे, सेवक को सुख अवश्य देती है। और एक बात, जैसे ही सेवा के भाव में मन स्थिर होता है, जिस घड़ी आपको ये लगता है ना कि अभी तो आपसे पूछूं कौन है, तो आप जाने अपने कितने परिचय देते हैं। सबसे पहला परिचय तो ये होता है, आप स्वयं अपने आप से पूछें मैं कौन हूं, तो पहला उत्तर आपको मिलेगा स्त्री हूं, पुरुष हूं, फिर हिंदू हूं, मुसलमान हूं, फिर इस जाति का हूं, उस जाति का हूं, इस धर्म का हूं, उस धर्म का हूं। और ये सारे परिचय झूठे हैं, ये सब परिचय झूठे हैं। आपका परिचय क्या है? जीव कृष्णेर नित्य दास, जीव प्रभु का दास है, ये जीव का सच्चा परिचय है। और कई बार मैं कहता हूं कि सारे संसार का भ्रमण कराइए आप, पर अपना घर तो अपना घर होता है। अपनी कुटिया प्रिय होती है। आपके घर में जो आपका सहयोग करता है ना, आप महल में रखते हैं उसे, पर सांझ होते होते वो कहता है कि अब मैं अपने घर जाऊं। आपके घर में उसको सब सुख है, वो आपके महल में रह रहा है, पर सांझ होते होते उसे अपनी झोपड़ी याद आती है, क्योंकि अपनी है, क्योंकि अपनी है। ये अपना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। सारा सुख दुख इसी अपने से जुड़ा है। कोई अपना है तो सुख है, अपना है तो दुख है, अपना नहीं तो न सुख न दुख। इसलिए मैंने कहा उस पंक्ति में महाराज मांगने की बात नहीं करते, जो मांगे ठाकुर अपने से, अपनेपन की बात हो रही है, जो अपना है, जो अपना है। तो जिस घड़ी आपको अपना परिचय मिलता है, जिस घड़ी आप अपना परिचय पाते हैं, आप आंख बंद करें, अपने आप से पूछें आप कौन है, और आपका और अंतर आपको उत्तर दे कि मैं प्रभु का सेवक, मैं प्रभु का दास। जिस घड़ी सेवा के भाव में मन स्थिर होता है, उसी घड़ी आनंद की स्फुरना होती है, क्योंकि आप अपने घर पहुंच जाते हैं, आप अपने ठिकाने पहुंच जाते हैं। देख लो, विचार कर लो, पति कभी पति सदा पति नहीं रहता, पत्नी सदा पत्नी नहीं रहती, माता सदा माता नहीं रहती, पिता सदा पिता नहीं रहता, पुत्र सदा पुत्र नहीं रहता। संसार का कौन सा संबंध है जो सदा रहता है? आप रहते हो, कितने संबंध बदलते हैं आपके जीवन में, कितने संबंध बदलते हैं।
और मुझे लगता है कि संसार के प्रेम से झूठा तो कोई और संबंध है ही नहीं, कोई नहीं है। एक बार पत्नी जी ने पूछा पति से कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਤੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੂਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੂਰਾਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਉੱਥੇ भी बांदर। संसार का प्रेम जैसे जैसे चाम है ना, कितना कितना जीव अभिमान करता है अपने रूप का, कितना गर्व होता है, दाम और चाम का बड़ा उन्माद होता है, कितना उन्माद होता है इस शरीर का। ये आपके चमड़ी की सबसे ऊपरी परत अगर हट जाए मक्खी भिनभिनाने लगती है इस पर, अपना भी मन नहीं करता देखने का, कोई और तो कैसे देखेगा, आप भी नहीं देखना चाहेंगे। ऐसे संसार का संबंध है भाई, जैसे ही उसकी सबसे ऊपरी परत हटती है, घृणा होती है उस संबंध का विचार करके, उस संबंध का चिंतन करके। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। पर आपका मेरा प्रारब्ध है, आपको मुझे इसका निर्वाह करना है, आदर से निर्वाह करना है, सजग होकर जाग कर इसका निर्वाह करना है, सो करिए। और मैं तो अपना ही सूत्र दोहराऊं, इधर के लगते रहिए और उधर के हो जाइए। जिस दिन आपका मन चित्त स्वीकार करता है कि आप प्रभु के सेवक हैं, उस दिन समझिए आप अपने घर पहुंचे। और जब जीव अपने घर में होता है ना, तभी निर्भय होता है। मेरे राम राय तू संतान का, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, एक संबंध सच्चा है यहां, और वो भक्त और भगवान। मेरे राम राय तू संत तेरे। और आप मुझसे अधिक रहते हो संसार में, यहां नेता अभिनेता मंत्री संतरी सब भूतपूर्व हो जाते हैं कि नहीं? सब भूतपूर्व हो जाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमुक व्यक्ति भूतपूर्व भक्त है। भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता, कभी पुराना नहीं पड़ता भक्त। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना आवे नेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। और भाई साहेब तो यहां सिर्फ कहने को साहेब है, असली स्वामी तो सेवक होता है, वो जिसे चाहे उसे दे दे। चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकर, सर्व ऊपर तू ही एक, प्राण आधार दुख बिदार, देनहार बुध विवेक, संत चरण रेन मंजन, नानक पावे सुख अनेक, चरण कमल शरण टेक। देखो भगवान ने कैसे युक्ति निकाली। भगवान ने कहा भाई देखो, हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो एक बात कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस आप निर्मल मन कर लीजिए, काम क्रोध की हम बात नहीं करते, लोभ मोह की हम चर्चा नहीं करते, मन निर्मल कर लीजिए और हमें पा लीजिए। अब प्रश्न आया भाई मन निर्मल कैसे हो? मांजने धोने की वस्तु तो है नहीं कि मांज धो लिया जाए, कैसे हो मन निर्मल? मन निर्मल करने की युक्ति संत बताते हैं। हित तो कीजिए कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको, और कै हित कीजिए साध संगत सो, जावे कलमश जी को, प्राण आधार दुख विदार, देनहार बुध विवेक, संत चरण रेन मंजन,
नानक पावे सुख अनेक, मन निर्मल होए संता तूरे। तो चाबी दे दी ना भगवान ने संत के हाथ में। हम भक्त पराधीन है, भगवान अधीन हो जाते हैं भक्त के। तो यहां तो साहेब कहने को साहेब है, वस्तुतः तो स्वामी सेवक है। जो सेवक है वो स्वामी है, अधिकार उसके पास में है। आज तक देखिए, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो यहां से मैंने आरंभ किया कि हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। सांस सांस हर सांस में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन। तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन। सांस सांस में अपने इष्ट का नाम स्मरण, और हाथ से जो बन पड़े सो सेवा करिए। मैं तो कहता हूं कर्म करिए ही नहीं, सेवा ही करिए। जो करिए, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, और तुम सा ठाकुर और न देवा। और जो करिए वो करके निवेदन करते चलिए। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। संसार के प्रत्येक कर्म का निर्वाह करिए भाग। संसार से भाग जाने वाला तो कायर है, और कायर को भगवान नहीं मिलते। संसार के प्रत्येक कर्म का निर्वाह करिए। युक्ति यही है कि संसार से आशा ना करिए, आशा एक राम जी से। कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे। आशा एक राम जी से। संसार के प्रत्येक कर्म का निर्वाह करते चलिए। आप देखिएगा, आपकी पूजा कर्म नहीं, आपका कर्म पूजा बनेगा। आपका एक एक कर्म आपको साधने वाला बनेगा, आपके मन को निर्मल करने वाला होगा। कर्म का त्याग संभव नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। युक्ति यही है, कर्म को सेवा बनाया जाए। तो सांस सांस में सिमरन, हर कर्म में सेवा की भावना, और अपने उर अंतर में यही एक पुकार। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। बल बल जाओ श्याम सुंदर पर, बल बल जाओ श्याम सुंदर पर। अकथ कथा जाके बात सुनी, अकथ कथा जाके बात सुनी। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। ये भाई किसी ने बड़ा परिश्रम करके मुझे लिख कर दिया है। समय तो हो गया, आप 5 मिनट और दो तो मैं आपके लिए गा देता हूं।
मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरी फरियाद तेरे दर अगे और सुनावा कैनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे और सुनावा किनू, खोलना दफ्तर बावाले दर तो तक न मैनू, खोलना दफ्तर बावाले दर तो तक न मैनू, दर तो तक न मैनू, रखी शरणा दे कोल, दर तो तक न मैनू, रखी शरणा दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, तेरे जहा मैनू होर न कोई, मेरे जहे लख तैनू, तेरे जहा मैनू होर न कोई, जे मेरे विच ऐब न हुंदे तू बख्शेंदा कैनू, जे मेरे विच ऐब न हुंदे तू बख्शेंदा कैनू, तू बख्शेंदा कैनू, रखी शरणा दे कोल, तू बख्शेंदा कैनू, रखी शरणा दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, औगण वेखे साहेबा ता कोई नहीं मेरी थाऊं, जे औगण वेखे साहेबा ता कोई नहीं मेरी थाऊं, जे ते रोम शरीर दे ओ तो वध गुनाहों, जे ते रोम शरीर दे ओ तो वध गुनाहों, ओ तो वध गुनाहों, रखी शरणा दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, औखे वेले कोई नहीं ना बाबल वीर ना मावा, औखे वेले कोई नहीं ना बाबल वीर ना मावा, सब्बे तक्का देव दे मेरी कोई ना पकड़े बावा, सब्बे तक्का देव दे मेरी कोई ना पकड़े बावा, मेरी कोई ना पकड़े बावा, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, तू पापी पार लगादा तेरा बख्शण हारा नाम, पापी पार लगादा तेरा बख्शण हारा नाम, बिन मंगया सब जानदा मेरा ठाकुर अगम अगाओ, बिन गया सब जानदा मेरा ठाकुर अगम अगाओ, मेरा ठाकुर अगम अगाओ, रखी शरणा दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना
जावी, वेख न लेख मथे दे मेरे, करमाते ना जावी। रखी लाज गरीब दी सतगुर, अपनी चरणी लावी। रखी लाज गरीब दी सतगुर, अपनी चरणी लावी। अपनी चरणी लावी, रखी चरना दे कोल। ओ अपनी चरणी लावी, रखी चरणा दे कोल। मेरा वालिया साइया, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया, रखी चरणा दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर अगे हो, सुनावा कैनू। मेरी फरियाद तेरे दर अगे हो, सुनावा कैनू। तेरे जहा मैनू होर ना कोई, मेरे जहे लख तैनू। तेरे जहा मैनू होर ना कोई, मेरे जहे लख तैनू। रखी चरना दे कोल, मेरे जहे लख तैनू। रखी चरणा दे कोल। मेरा वालिया साइया, रखी चरणा दे कोल। मेरा वालिया साइया, रखी। चरणा दे कोल। और जिसने भी ये भाव लिखकर यहाँ दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस 3 दिवसीय सुंदर सत्र की इस सुंदर प्रार्थना से सुंदर और कोई विश्रांति नहीं हो सकती। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम। आप पधारे, आपके चरणों में भी प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक बार फिर से विराम के इन क्षणों में आपको गुरु महाराज के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। आपके मेरे और अंतर की भी धुंध छटे, प्रेम का प्रकाश हो, यही विनती, यही अर्जी श्री चरणों में करते हुए ये भाव युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन। बिहरत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन। यमुना नील मणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम सुरस बरसत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन। सखिन संग राजत जुगल किशोर, जय 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 श्री वृंदावन। अद्भुत छवि सांझ और भोर, जय 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 श्री वृंदावन। आनंद रंग को और न छोर, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम की नदी बहे चहुओर, जय 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 श्री वृंदावन। दुर्लभ प्रिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री। चहुँ दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। मनुवालेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। धन धन श्री किनका प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। पाए सब मिटी है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। सबे सुख एक सीत के द्वाद, जय 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 श्री वृंदावन। सर्व सुमान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन। जिनके ही सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। लेत सुख रास हिंडोला पाग, जय 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 श्री वृंदावन। गावत जीवत जुगल सुहाग, जय 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 श्री वृंदावन। छबीली वृंदावन की हेल, जय 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 श्री वृंदावन। चाहतर करे जुगल रस गेल, जय 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 श्री वृंदावन। मुस्कात हंस भुज मेल, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल, जय 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 श्री वृंदावन। पावन वृंदावन की धूल, जय 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 श्री वृंदावन। परस की पाप ताप सब दूर, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक जनन की जीवन मोर, जय 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 श्री वृंदावन।
को राज सदा भरपूर। जय 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 श्री वृंदावन। रसीली मनमोहन की बेर। जय 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 श्री वृंदावन। कौन हरिवंशी समरस दे। जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित विहार दर्शैन। जय 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 श्री वृंदावन। सलोनी पायो निकुंजन है। जय 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 श्री वृंदावन। हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष सकल जंतुतापन हरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर। श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश चरण शरणम।